बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टैबू और मैं हूं आपकी होस्ट सना हाशमी आपके साथ इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और हमारे प्रोग्राम को आप जिस हद तक पसंद कर रहे हैं उसका फीडबैक थ्रू टू फेसबुक भी हमें मिल रहा है और आपकी ईमेल्स के थ्रू भी मिलता है। कॉल्स भी आपकी मुख्तलिफ औकात में आती हैं, जबकि प्रोग्राम ऑन एयर हुआ होता है तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये लाइव शो है, लेकिन रिकॉर्डेड होता है। आप लोगों के फीडबैक हम तक पहुंच रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आज जिस टॉपिक को हमने यहाँ चुना है वो बड़ी ध्यान से और बड़ी सोच विचार के बाद चुना गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं और हम और आप भी शायद कभी कभी बात करने की इस पर ठानते भी हैं, लेकिन इसके तदारुक के लिए भी कुछ नहीं हो रहा है। कारोकारी आज का हमारा मौजू है, कारोकारी, और आज हम इस पर बात करेंगे कि जब हमारा इस्लाम, जिसको हम दीन इस्लाम कहते हैं, हमारा मजहब जो है हमें इस बात की इजाजत देता है कि अगर कोई लड़की या लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो शादी का इख्तियार रखते हैं, और अगर वो बालिग हैं तो उसका मुकम्मल तौर पर उनको इख्तियार है। ये मजहब के कुछ बात थोड़ी सी हो गई। थोड़ी सी बात अगर हम लॉ की करें अपने, तो पाकिस्तानी लॉ जो है वो क्या कहता है, क्या वो भी यही कहता है? तो जी हाँ, उसका भी जवाब यही मिलता है। अक्सर औकात हमारी मुख्तलिफ जजेस साहिबान से भी बात होती है, वकीलों से भी बात होती रहती है, तो वो यही कहते हैं कि जी बिल्कुल कानून इस बात की इजाजत देता है कि अगर बालिग लड़का और लड़की हैं तो वो शादी कर सकते हैं। लेकिन आज कारोकारी का मौजू उठाने का मकसद ये है कि जो हमारे यहाँ जरगा सिस्टम है, जो जागीरदाराना सिस्टम है, जो वडेरों का सिस्टम है, जहां बैठकर एक लड़की को कारी कह दिया जाता है, एक लड़के को कारो कह दिया जाता है और उसकी सजा वो लोग मौत की सूरत में भुगतते हैं, इस सफाकाना कत्ल के ऊपर आज तक क्यों नहीं आवाज उठाई गई? असम्बलियों में बैठे हुए लोग क्या खामोश तमाशाई बनकर इस कत्ल में उनका भी किस हद तक साथ है? इस पर भी हम यहाँ पर आज बात करेंगे और मुख्तलिफ हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि इस कानून को, इस बर्बरियत को मैं और आप हम सब मिलकर कैसे खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को। जस्टिस रिटायर्ड माजिदा रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्स चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, आप आई हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखती हैं हुमैरा हमीद अलवानी, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। उनके साथ यहाँ पर तशरीफ रखती हैं ताहिरा के साथ उनके हस्बैंड बैठे हैं मुनतार अली, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कारोकारी है क्या। ला 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 20 साला ताहिरा कराची शहर के एक गुमनाम इलाके में क़याम पजीर है। ताहम इस इलाके की निशानदही इसलिए नहीं की जा सकती कि उसकी जान को खतरा लाहिक है। इसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने 20 साला मुनतार अली से पसंद की शादी की है। पसंद की शादी करने पर कबायली और फरसूदा समाज से ताल्लुक रखने वाले वडेरों ने ताहिरा को कारी करार दे दिया है। जिरगे का ये फैसला हैरान कुन नहीं, क्योंकि ऐसे जोड़ों को कत्ल करना अब एक जालिमाना रस्म बन चुकी है। कबायली रिवायात के मुताबिक कोई भी लड़का और लड़की अपने कबीले और खानदान की मर्जी के बगैर पसंद की शादी का फैसला नहीं कर सकते। मुझे मार दिया जाएगा, मैं जाना नहीं चाहती, मैं अपने मियाँ के साथ खुश हूँ और खुद जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। ताहिरा और मुनतार अली, जो गोट कंबरी जिला नौशेरो फिरोज में रहते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे, उन्होंने आफियत इसी में समझी कि कराची में आकर शादी कर ली। दोनों ने 3 फरवरी 2010 में कराची में आकर कोर्ट मैरिज कर ली। जब ये बात उनके गांव में पहुंची तो इलाके में वडेरों ने जिरगा तलब कर लिया और ये फैसला किया कि दोनों को कारोकारी के तहत कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि ये शादी कबाइल की रिवायात के मनाफी है। 3 फरवरी को हमने कोर्ट मैरिज किया था, तो इस वजह से हमारी शादी हुई और रज़ा खुशी हम रह रहे थे, तो बाद में ये मसाइल इन्होंने खड़े कर दी। जिरगे के फैसले के मुताबिक लड़की के खानदान ने मुनतार अली के खिलाफ थाने में इग़वा का मुकदमा दर्ज कराया और उसकी ज़रई अराज़ी पर कब्जा करके उसके खानदान को गांव से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया गया। पाकिस्तान में हर साल नाम नेहाद गैरत के नाम पर 600 से ज़ायद ख़वातीन और मर्दों को कत्ल कर दिया जाता है।
नाज़रीन, रिपोर्ट आपने भी देखी और हमारे यहाँ पर मौजूद जो मेहमान हैं उन्होंने भी देखे हैं। जस्टिस साहिबा, आपसे बात का आगाज़ करना चाहती हूँ मैं। लॉ क्या कहता है, हमारे यहाँ कानून क्या कहता है ऐसी शादियों को कि अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इस हवाले से कानून की क्या? शादी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पार्टीज का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब शादी होती है तो लड़की की उतनी ही मर्जी और कंसेंट ज़रूरी है जितने के आदमी की, मर्द की। ठीक है। अब आप अगर मज़हब को लें तो मज़हब भी ये कहता है कि बग़ैर औरत की मर्जी के कोई निकाह नहीं होता। सो कानून जो कि आपका मजहबी कानून है, इस्लामी कानून है, क्योंकि मुल्क में कोई कानून बगैर उसके नहीं हो सकता, तो मजहब और कानून दोनों ये कहते हैं कि लड़की के बगैर मर्जी के निकाह नहीं होता। इस मामले में हाई कोर्ट के भी बहुत रूलिंग्स आ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी आ गई हैं, शरई कोर्ट की भी आ गई हैं। इस्लाम तो है ही है, हमारा बेसिक कानून उसी पे बेस्ड है। हुमैरा, मुझे ये बताएं कि ये जो जरगे बैठते हैं इनका कौन पुरसान हाल है? मतलब इनको जाके कोई पूछने वाला नहीं है कि तुमने उठाकर 2 लोगों को कारोकारी कह दिया, किस उसमें, और कहाँ से इनके पास एविडेंस आते हैं? ये इंटर रिलेटेड दोनों चीजें हैं, जरगा और कारोकारी। अब कारोकारी जो है वो एक्चुअली मुझे लगता है, आप फिर मुझे डिनाई कर सकते हैं, एक्चुअली देखें कारोकारी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ शादियों पे नहीं होता है, ये जाती दुश्मनियां भी होती हैं, जाती मुफादात भी होते हैं, जाती झगड़े भी होते हैं, जाती जमीनों पे भी, बच्चियों की जमीन नाम नहीं करनी है, बच्ची को मार दो और उसकी जमीन हथिया लो, क्योंकि एक मिल्कियत का तस्वुर हमारे पास औरत के लिए भी है कि औरत एक मिल्कियत है। अच्छा मिंठार, ये बताओ आप कि ये आप लोगों के साथ हुआ क्या? थोड़ा सा बस मुझे बताओ ताकि मैं फिर बात कर सकूं आपको। जरगे ने कहा है, वहाँ पर फैसला दिया है आप लोगों के खिलाफ, आप लोगों की शादी कब हुई है, क्या हुआ है? इनकी बरादरी कौन सी? हमने तो पहले 3 फरवरी जैसे आपने इशू किया कि ये हमारा निकाह नामा, और हमने कोर्ट के जरिए निकाह किया था। ठीक है। हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अच्छा, शादी कराची आके की है? बिल्कुल कराची आके की है। वहाँ से ये जो लड़की है ताहिरा, जो तुम्हारी बीवी है, इसको तुम वहाँ से लेकर आए हो? ये अपनी मर्जी से आई है? बिल्कुल अपनी मर्जी से आई है। अच्छा, वहाँ से जब निकल रहे थे तो वहाँ पे किसी किस्म की इस तरह की कोई बात नहीं थी, क्योंकि तुम लोगों की बातचीत तो गाँव में ही शुरू हुई होगी ना? कौन सा गाँव है तुम्हारा? हमारा गाँव वहाँ पे छोटा सा कस्बा पड़ता है, गोट कमरी पड़ता है। गोट कमरी पड़ता है। अच्छा, वहाँ पे तुमने इसको पसंद किया, इसने तुम्हें पसंद किया, और तुम लोगों ने गांव में बैठ के अपने बड़ों से बात की थी कि हमने शादी करनी है? बिल्कुल। तो क्या हुआ था वहाँ फैसला? किसने किया था फैसला? हाँ, तो फैसला यही है कि फिर जब हम उनके पास गए, इनके घर वालों के, हाँ आपके घर, अरे इनके घर के वालों के पास? बिल्कुल, एक नहीं, इसके समझ लो कि 10 बार गए वहाँ। अच्छा, 10 बार गए, ठीक है। तो उनका मेरिट यही रहा कि कबीला जात पे। अच्छा, कि आपका कबीला दूसरा था? हाँ, और इनका कबीला दूसरा था। आप किस कबीले से हैं? मैं जरदारी कबीले से। आप जरदारी कबीले से, और ये किस कबीले से? ये बुरडो कौम से। बुलरो, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हम जरदारियों में नहीं देंगे? बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस फिर यही कि हमने अपनी एक फैसला कर लिया, जाहिर एक दूसरे को चाहते थे, और हमें ही जिंदगी गुजारनी थी, और फिर हमने फैसला किया और आके कराची में कोर्ट मैरिज कर ली। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हुमैरा से पूछेंगे कि अब आगे हो क्या सकता है।